जल महल के अंदर आपको एक मैं ऐसी जगह के दर्शन कराऊंगा जो जहां पे आप आओगे तो यकीन नहीं करोगे कि मैं आया कहां से हूं और जाऊं कहां से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भूल भुलैया की। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। आप इसके अंदर एक बार चले जाएंगे तो आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, तभी से इसका नाम भूल भुलैया। जो पुराने जो राजा महाराजा लोग रहते थे वो अपने दुश्मनों को गुमनाम करने के लिए इस तरह के ये जो भूल भुलैया हैं ऐसे बनवाते थे कि एक बार दुश्मनों को यहाँ से अंदर कर दिया जाए तो उनको अंदर ही मार दिया जाए, क्योंकि इसका जो खुफिया रास्ता है वो सिर्फ वहाँ के जो सेवक हैं उन्हीं को ही पता रहता था। ये देखिए, अब मैं उसी के अंदर जा रहा हूँ आपको, और ऐसे रास्ते आपको दिखाऊंगा कि मैं जा कहाँ से रहा हूँ और मैं यहाँ से निकल भी पाऊंगा कि नहीं वो मुझे नहीं मालूम है। ये देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जैसा नज़ारा आपको यहाँ दिख रहा है, अब मैं इसके अंदर आ गया हूँ। ये मैं अंदर का चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अंदर है आपका, मैं अंदर जा रहा हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। अब अंदर जा करके मैं इसके बाहर निकलने की कोशिश करूँगा। जी हाँ, ये जो है अपने आप में थोड़ा सा गुमनाम करने वाला है कि हम आए कहाँ से हैं और जाए कहाँ से। वो इसलिए क्योंकि ये एक जैसा बना हुआ है। ये देखिए, कई सारे भाग बने हुए इसके, और इसी तरह के ये सारे भाग बने हुए हैं। और तो हम यहाँ पे कैसे निकल पाए। और ये भूल भुलैया के ये बीच वाला भाग है, वहीं पे हम लोग खड़े हैं। ये बड़े क्षेत्र पे बना हुआ है, ये हॉल था। यहीं पे बैठ करके जो छोटी मोटी जो सभाएं होती थी वो यहीं पे ली जाती थी। और ये देखिए, अब मैं इसके अंदर आगे चलता हूँ। ये देखिए, मैं जहाँ कहीं भी जा रहा हूँ मुझे उसी तरह का देखने को मिल रहा है कि मैं आया कहाँ से था और मैं जा कहाँ रहा हूँ। क्योंकि एक जगह एक जैसी चित्रकारी, एक जैसे ये जहाँ पे दरवाजे हैं ये बने हुए हैं। ये भूल भुलैया, यहाँ भी देखिए लोग जो है घूम रहे हैं, भूल रहे हैं कि मैं कहाँ से आया था और मैं कहाँ पे जाऊँ, कहाँ से निकलूँ, कहाँ से आऊँ। अभी देखिए, मुझे खुद नहीं मालूम मैं कहाँ से आया था, और मैं इधर जाता हूँ, इधर देखता हूँ मैं आया कहाँ से था। ये देखिए, एक जैसा ही हर जगह है। और ये कोई सिंपल, ये पत्थर से बना हुआ है, ये पूरा सफेद पत्थरों से ये बना हुआ है। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये पूरा का पूरा ये जो भूल भुलैया है इसको दिल्ली से उठा करके यहाँ पे स्थापित किया गया था। जी हाँ, और यहाँ पे छोटे बच्चे और बड़े सभी लोग यहाँ पे आते हैं और इस भूल भुलैया में अपने आप को भुला करके बड़ा एंजॉय करते हैं। ऐसा ये भूल भुलैया है। और मैं भी देखिए अंदर चलते हैं कहाँ से मैं कहाँ आ गया ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं चल करके आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, ये देखिए, अब देखिए मैं आया कहाँ से था और देखिए मैं निकला कहाँ से। ये सीढ़ी भी यहाँ पे है। ये देखिए, ये वही सीढ़ी, इस तरह से मैं आया, लेकिन मैं आया तो कहीं और से था और मैं निकल कहीं और गया। जी हाँ, ये ऐसे भूल भुलैया है ये। और इस तरह के भी कई सारे यहाँ पे द्वार भी बने हुए हैं कि जिससे यदि कोई भी अनजान व्यक्ति गलती से भी इस महल में अंदर आ जाए तो वो बाहर ना निकल पाए और इस यहाँ के जो गुप्तचर हैं उसको पकड़ लें, क्योंकि उनको तो सारे रास्ते की जानकारी मालूम है। तो इस तरह के भूल भुलैया यहाँ पे था। ये दिल्ली से एक रात में ही इसको यहाँ पे बसाया गया था लेकर के। तो ऐसा ये भूल भुलैया है। और अब हम जो है इस भूल भुलैया के आप बाहर देख रहे होंगे, ये ऐसा यहाँ पे ये सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर भी बाहर से बहुत से लोग आते हैं, यहाँ पे बैठ करके आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं। ये देखिए कितना, ये भूल भुलैया के बाहर से निकलने के बाद ये ऐसा नज़ारा है यहाँ पे। और मैं आपको अब दिखाता हूँ, ये इसी रास्ते से, ये बहुत बड़ा ये महल है, बहुत बड़े प्रांगण में ये बना हुआ है। दिखाने को बहुत कुछ है, लेकिन जो मेन चीज़ें वो मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, बहुत, क्योंकि महल है, महल। और ये देखिए, ये जो आप ये नज़ारा देख रहे हैं ये 4 बाग का है। जी हाँ, ये 4 बाग है, मतलब यहाँ पे 4 बाग हैं। आप चारों कोनों में देख रहे होंगे। एक आपको ये दिख रहा है, दूसरा इसी तरह का वहाँ पर भी दिख रहा है, फिर उसके बाद वहाँ पे है, और फिर इसके बाद वहाँ पर है। तो ये 4 बाग हैं। जी हाँ, ये 4 बाग है। और यहाँ पे जो कपल्स लोग आते हैं वो यहीं पर भी बैठ करके
इस बाग का आनंद लेते हैं। चारों तरफ ये पेड़ लगे हुए हैं जिससे इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। और जो भी कपल्स लोग होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पे देखिए डींग के फव्वारे भी लगे हुए हैं। ये फव्वारे साल में 2 बार ही चलते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया है। और ये देखिए ये बीच का भाग है और इसके चारों तरफ पार्क ही पार्क हैं। जी हाँ, ऐसा ये सुंदर ये नज़ारा ये महल का है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो महल होता है उसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो यहीं पे ही राजा महाराजा लोग बैठ करके आनंद लेते थे। और ऐसा ये महल की चित्रकारी यहाँ पे की गई है। राजा महाराजाओं के जो शौक होते हैं वो बड़े ही अद्भुत होते हैं। जी हाँ, राजा महाराजा कोई छोटी चीज नहीं पालते, वो बहुत बड़ी चीजें पालते हैं। और उसी कड़ी में ये जो आप लोग देख रहे हैं ये शेर का पिंजड़ा है। जी हाँ, यहाँ पे शेर रहता था इस जगह पे। ये देखिए ये शेर का पिंजड़ा ही है। ये देखिए यहीं पे शेर था, यहीं पे शेर रहता था और बाहर से लोग इसको देखते थे, क्योंकि जो शेर होता है वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए उसको पिंजड़े में रखा जाता था। और ये ऐसी जगह पे स्थित है जहां से बाहर से सभी लोग इसको देख सके। और शेर की सारा दृश्य यहाँ पे महल का दिखता है। जो महल का जो मुख्य भाग है सब चीजें यहाँ से दिखती हैं। यहाँ से ये मेन रोड है, जो यहाँ से आते हैं जो जाते हैं वो सभी चीजें यहाँ से दिखती हैं। इस जगह पे ये शेर का पिंजड़ा आप लोग देख रहे हैं। अब जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं ये कोई साधारण ये जल नहीं है, ये वो है जहाँ पर यहाँ के जो महारानी और जो महाराजा थे वो यहीं पे ही स्नान करते थे। और ये बहुत विशाल क्षेत्र में ये कुंड बना हुआ है और ये इसके बीचों बीच में एक कुआं है। जी हाँ, जो बहुत गहरा कुआं इसके बीचों बीच स्थित है। अभी आपको पूरा जल भरा हुआ तो आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे। इसको बीचों बीच एक बहुत विशाल और गहरा कुआं है। और इस सरोवर के ऊपर जो ये उड़ रहे हैं ये यहाँ के चमगादड़ हैं। जी हाँ, बहुत मोटे मोटे चमगादड़ भी यहाँ पे हैं, जो आप लोग देख रहे होंगे। शायद इस वीडियो में कैप्चर हो रहा होगा। ये ऊपर ये उड़ रहे हैं। और ये देखिए ये जो जल है ये अंदर तक यहाँ पे भरा हुआ है। और कहते हैं कि जो जल आप जहाँ तक जिस लेवल का जल आप देख रहे हैं, जितना भाग इसके ऊपर है उतना ही भाग इतना जल के नीचे भी है। जी हाँ, ये बहुत मजबूती से ये चीजें बनाई जाती हैं और इसी के नाम पर ही ये जल महल इसका नाम पड़ा हुआ है। क्योंकि जैसा कुंड आप यहाँ देख रहे हैं उसी तरह का ही एक दूसरा कुंड इसके उस तरफ भी स्थित है। तो जैसा यहाँ पे वैसा वहाँ पर भी है। और यहाँ पर भी जब ये जल का भी स्तर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है गर्मियों में, और जब बरसात आती है तब इसका स्तर बढ़ जाता है, तो उस समय जो इसकी सुंदरता होती है वो बहुत ही अपने आप में भव्य होती है। खास बात ये है, कहते हैं कि ये जो कुंड है ये हर साल एक आदमी की मौत लेता है। जी हाँ, आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि कहते हैं कि साल भर में ये किसी न किसी एक आदमी को मार देता है। और ये सच घटना है। अभी 5 दिन पहले ही एक आदमी इसमें डूब करके मरा है। तो ऐसा ये अनोखा और अद्भुत कुंड जो आपने देखा ये इसी जल महल में ये स्थित है। और ऐसे बहुत से विचित्र, बहुत ही विचित्र यहाँ पे दृश्य यहाँ पे मौजूद हैं इस जल महल में, जो डींग राजस्थान में स्थित है। तो इस तरह के ये दृश्य आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये अब हम लोग जो है महल के दूसरे भाग में हैं। और जैसे आपने अभी देखा कि उस तरफ जो सरोवर है इसके दूसरी तरफ भी वैसा ही यहाँ पे सरोवर बना हुआ है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। कैसी यहाँ पे देखिए किस तरह से ये पूरा ये बना हुआ है। आप लोग देख रहे हो इस वीडियो के माध्यम से। देखिए जो पुराना जो पुरातत्व है, जो पुरानी जो यहाँ पे आकृतियां हैं वो इस तरह से यहाँ पे कैसे अंकित रहती हैं। कितनी सुंदर चित्रकारी आप लोग देख रहे होंगे। और ये देखिए ये जो सरोवर है ये दूसरी तरफ का सरोवर है। ये देखिए ये भी कितना विशाल बना हुआ है, क्योंकि जब जो राजा महाराजा होते थे उनके जो सेवक लोग होते थे बहुत ज़्यादा की तादाद में होते थे। तो 2 कुंड यहाँ पे रखा है। और ये देखिए ये यहाँ पे ये भी एक तरह का ये सरोवर है। यहाँ पर भी लोग आते थे, स्नान करते थे। तो जैसा आपने उधर देखा है उसी तरह का ऐसा यहाँ पर भी है। और ये आपको हरा हरा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि कुछ समय से इसका इस्तेमाल कम हुआ है, इसलिए इसके ऊपर इस तरह का ये हरा हरा घास टाइप के ये जमा है। अब जब ये सफाई होगी तब ये भी पूरा वैसे ही आपका बनके तैयार होगा। तो ये देखिए ये पूरा महल के हम लोग सबसे अंतिम भाग पर हैं। ये देखिए यहाँ पे
ये महल का सबसे अंतिम भाग है। और यहाँ पे कुछ जो आते हैं पर्यटक, यहाँ पे दाने वाने डालते हैं। जो यहाँ के पक्षी लोग होते हैं वो यहाँ पर आकर के बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे पक्षी लोग आते हैं और ये दानों को चुनते हैं। और ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और यहाँ पे शाम के समय तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है। और ऐसा ये सुंदर नज़ारा आप यहाँ पे इस जल महल का आप लोग देख रहे हैं। ये जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं ये जल महल के अंदर स्थित कुआं है। और ये कोई साधारण कुआं नहीं है। जी हाँ, ये जो कुआं है इसी कुएं में जो यहाँ की जो महारानी थी, राजा सूरजमल की जो पत्नी थी, वो इसी कुएं में कूद करके मर गई थी। जी हाँ, कहते हैं कि पिछले ज़माने में होता था कि जब उसका पति नहीं रहता था या युद्ध में शहीद हो जाता था, उसके बाद रानी जो होती थी वो भी जिंदा नहीं रहती थी, वो भी जौहर कर लेती थी। तो यहाँ की जो महारानी थी उन्होंने जल जौहर करके यहीं पे अपनी जान दी थी, इसी कुएं में जान दी थी जो आप लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं। ये भी जल महल के अंदर स्थित है। तो ऐसे बहुत से दृश्य हैं जो आप लोग हमारी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। और ये बहुत ही विशाल प्रांगण में बसा हुआ है। जो यहाँ की जो मुख्य चीज़ें हैं वही मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और जो कुछ भी रह जाएगा वो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। तो यहाँ की जो सुंदरता है उसको भी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देखें और एक बार इस जगह पर भी आएँ, जो आप खुद यहाँ पे आकर के जो यहाँ की जो शुद्ध हवा है, जो यहाँ पे सुख शांति है, उसको आप लोग महसूस करें।